नमस्कार। मैं रामनाथ प्रसाद दर्शन शास्त्र विभाग डीएवी महाविद्यालय सिवान से आज फिर ऑनलाइन कक्षा के अंतर्गत आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। पिछले कक्षाओं की तरह ही आज भी हम लोग व्याकरण के साधारण वाक्यों को तर्क वाक्य में बदलने के नियमों की चर्चा करेंगे और व्याकरण के वाक्यों को तर्क वाक्य में बदलना सीखेंगे। अब हम लोग आरंभ करते हैं। हम लोगों ने नियम 1, 2, 3 और 4 3 तक देखा है। आज हम लोग चौथे नियम की चर्चा करेंगे। इसमें हम लोग नियम 4 के बारे में जानेंगे। चौथा नियम है कि जिस व्याकरण के वाक्य में इस व्याकरण के वाक्य में सम, ए फ्यू, सर्टेन, मैनी, मोस्ट, almost all, %99, all but one, सेवरल इत्यादि शब्द आते हैं। उनका तार्किक रूप ए भावात्मक रहने पर आई होता है और निषेधात्मक रहने पर
पर ओ होता है। ठीक है। जिस वाक्य में सम है, ए फ्यू है, सर्टेन है, मैनी है, मोस्ट है, ऑलमोस्ट ऑल है, 99% है, ऑल बट वन है या सेवरल है, तो उसका तार्किक रूप वाक्य के भावात्मक रहने पर आई होता है और निषेधात्मक रहने पर ओ होता है। अर्थात कोई भावात्मक वाक्य जिसमें सम, ए फ्यू, सर्टेन, मैनी, मोस्ट, ऑलमोस्ट ऑल, 99%, ऑल बट वन या सेवरल शब्द पाया जाता है और उसको हम तार्किक रूप में बदलना चाहते हैं तो वह आई के रूप में बदला जाएगा। अगर वही वाक्य निषेधात्मक है और उसमें ए फ्यू, सर्टेन, मैनी, मोस्ट, ऑलमोस्ट ऑल, 99%, ऑल बट वन या सेवरल शब्द पाया जाता है तो उसको जब हम तार्किक रूप में परिवर्तित करेंगे तो वह ओ के रूप में परिवर्तित होगा। अर्थात इसमें आई का रूप होता है सम, एस इज, पी और ओ का रूप होता है सम, एस इज नॉट पी। अर्थात सम के बाद सब्जेक्ट को रखेंगे, उसके बाद पॉपुला को रखेंगे और उसके बाद प्रेडिकेट को रखेंगे। यहाँ तक बात समझ में आ गई। हम इसको अब मिटाते हैं, फिर इसके उदाहरण देखते हैं। इसमें एक उदाहरण हम लेते हैं। मान लीजिए ए फ्यू men can do the work। तो यह वाक्य भावात्मक है तो इसका हम तार्किक रूप करेंगे, अर्थात यह आई के रूप में परिवर्तित होगा। लॉजिकल फॉर्म होगा आई का होता है सम, एस इज पी। ठीक है। तो यह आई के रूप में बदला जाएगा। हम इसका वास्तविक लॉजिकल फॉर्म जब निकालते हैं तो देखते हैं कि सम रह जाएगा। एस के जगह पर इसका जो प्रेडिकेट ए फ्यू यहाँ कैच वर्ड है, मेन सब्जेक्ट है और कैन डू दी वर्क प्रेडिकेट है। पी के जगह पर संयोजक इसमें नहीं है, तब हम यहाँ रख देंगे सब्जेक्ट रखना है, उसके बाद हमको संयोजक रखना है तो आर सच हम जोड़ देंगे। ठीक है। और अर्थ के अनुसार हु जोड़ देंगे, कैन डू दी वर्क।
इसी तरह हम दूसरा उदाहरण लेते हैं, जैसे है मोस्ट ऑफ का एक उदाहरण ले लेते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट most of the students are fail in English। तो हम लोगों ने देखा था कि इसका जब लॉजिकल फॉर्म बनेगा तो यह आई में होगा, क्योंकि भावात्मक स्टूडेंट है, यह है कैचवर्ड वाक्य है, और कैचवर्ड जो है वो मोस्ट ऑफ है। तो मोस्ट ऑफ रहने पर, सम रहने पर, ए फ्यू रहने पर, सर्टेन रहने पर, मेनी रहने पर वाक्य भावात्मक अगर रहेगा तो इसका आई के रूप में तार्किक रूप होगा। इसका परिवर्तित आई का तार्किक रूप है सम एस इज पी। कई बार बता चुके हैं। तो इसको वास्तविक रूप में जब लॉजिकल फॉर्म में हम बदलेंगे तो यहाँ हो जाएगा सम, एस के जगह पर हो जाएगा द स्टूडेंट्स मोस्ट सम स्टूडेंट्स आर पहले से है, फेल इन इंग्लिश प्रेडिकेट है, तो इसको यहाँ लिख देंगे फेल इन इंग्लिश। ठीक है, ये हो गया आई के रूप में इसका तार्किक रूप। अब हम कुछ और उदाहरण लेंगे। ऐसे मान लीजिए वाक्य में अगर 99% है तो इसका तार्किक रूप आई होगा अगर वाक्य भावात्मक है। तो अभी हम लोग भावात्मक वाक्य के उदाहरण ही देख रहे हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं एक 99% of the examinees will pass। ठीक है, तो यहाँ 99% जो है वो कैच वर्ड है। ठीक है, एग्जामिनीज जो है वो सब्जेक्ट है और विल पास प्रेडिकेट है, इसमें संयोजक नहीं है। तो 99% अगर कैच वर्ड है किसी साधारण वाक्य में और वाक्य भावात्मक है तो उसका रूपांतर तार्किक रूप आई के रूप में होगा।
आई फिर हम एक बार आपको याद दिलाने के लिए कर दें। लॉजिकल फॉर्म आई में होता है सम एस इज पी। तो इस वाक्य का लॉजिकल फॉर्म हो जाएगा सम, इसके लिए सम आ गया तो सम आ गया और कैच वर्ड हट जाएगा। उसके बाद से एग्जामिनीज आ गया, आर अपने तरफ से जोड़ देंगे, सच अपने तरफ से जोड़ देंगे और हु अपने तरफ से जोड़ देंगे, विल पास। ठीक है, तो ये हम जो ही संयोजक अपने तरफ से, तो सच हु, सच विच या सच दैट अर्थ के अनुसार हम लोग जोड़ देते हैं। यह तर्क वाक्य आई हुआ, जिसमें यहाँ ये सब्जेक्ट है, ये सम है, ये संयोजक हो गया, सच हु विल पास ये प्रेडिकेट हो गया। ठीक है, अब एक उदाहरण हम लोग सेवरल का ले लेते हैं। नहीं, सेवरल ज़्यादा प्रयोग में आता है। तो जैसे तर्क वाक्य है सेवरल aspirants will get the job। माने बहुत से एस्पिरेंट्स जो अभ्यर्थी हैं वो नौकरी पा जाएंगे। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ सेवरल जो है वो कैच वर्ड है। ठीक है, एस्पिरेंट्स जो है वो सब्जेक्ट है, विल गेट द जॉब ये प्रेडिकेट है। ठीक है, इसमें संयोजक नहीं है। तो कहता है कि जिस वाक्य में सेवरल हो, ए फ्यू हो, सम हो, सर्टेन हो, मैनी हो, मोस्ट ऑफ ऑल हो, 99% हो, ऑल बट वन हो, तो वाक्य के भावात्मक रहने पर उसका तार्किक रूप आई के रूप में होगा। यह आई जो होगा है वो उसका रूप है सम एस इज पी। ठीक है, तो इसका वास्तविक रूपांतरण लॉजिकल फॉर्म क्या होगा? तो सम हम लिख देंगे, यहाँ सब्जेक्ट लिख देंगे एस्पिरेंट्स। अब यहाँ प्रेडिकेट है, संयोजक का अभाव है, तो हम आर लिख देंगे, सच लिख देंगे और हु उसके बाद से विल गेट द जॉब। ठीक है, तो ये वाक्य हो गया आई। ठीक है, अब हम लोग वैसे उदाहरण देखते हैं जिसमें तर्क वाक्य निषेधात्मक। तो कहता है कि जिस वाक्य में सम, ए फ्यू, सर्टेन, मैनी, मोस्ट ऑफ ऑल, 99%
या ऑलमोस्ट ऑल या सेवरल रहता है कैच वर्ड के रूप में, और वाक्य अगर निषेधात्मक होता है तो उसका तार्किक रूप जो है वह ओ होता है। ओ का मतलब सम एस इज पी के फॉर्म में जो वाक्य होगा उसको हम लोग ओ वाक्य कहते हैं। अब हम लोग इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। ठीक है, इसमें जैसे मान लीजिए सर्टेन मेन आर नॉट एजुकेटेड, यानी कुछ लोग आर नॉट एजुकेटेड। ठीक है, आर नॉट है तो यानी कि वाक्य निषेधात्मक है। सर्टेन कैच वर्ड आपका हो गया मेन जो है वो सब्जेक्ट हो गया, और एजुकेटेड जो है वो प्रेडिकेट हो गया। ठीक है, तो हम इसको लॉजिकल फॉर्म में बनाएंगे। तो चूँकि वाक्य नकारात्मक है और सर्टेन कैच वर्ड है, सर्टेन रहने पर वाक्य निषेधात्मक अगर है तो इसका लॉजिकल फॉर्म ओ के रूप में बनेगा, अर्थात सम एस इज पी। तो हम सर्टेन को हटा देंगे। ठीक है, लॉजिकल फॉर्म जब बनाएंगे तो सम लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट जो है वो लिखेंगे मेन, और उसके बाद से संयोजक लिखेंगे आर नॉट। ठीक है, उसके बाद से लिखेंगे एजुकेटेड। तो ये वाक्य ओ हो गया, सम मेन आर नॉट एजुकेटेड। अब एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे मैनी persons did not attend the meeting. Attend the meeting या क्लास। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इसमें डिड नॉट है, तो इसका तार्किक रूप कैसे बनाएंगे? तो इसका लॉजिकल फॉर्म हो जाएगा ओ में, क्योंकि वाक्य अभावात्मक है और सम, सर्टेन, मैनी, ऑलमोस्ट ऑल में से मैनी जो है वह कैच वर्ड के रूप में वर्तमान है। तो लॉजिकल फॉर्म इसका ओ में बनेगा। ओ का रूप होता है सम एस इज पी। ठीक है, तो इसको हम लोग लॉजिकल फॉर्म बनाते हैं। सम कर दिया, ठीक है, यहाँ डिड नॉट नहीं होगा। सम पर्सन्स, हम सब्जेक्ट के रूप में पर्सन्स लिख दिया, और प्रेडिकेट में
आर नहीं है तो आर नॉट जो है हम अपनी तरफ से जोड़ देते हैं और सच हु attend the attended attended the class, ये वो हो जाएगा। हिंदी में भी एक आध उदाहरण देख लें क्या? देख लेते हैं। आप लोग कमेंट में लिखा कीजिए। अगर बात नहीं समझ में आती है या कहीं समझने में कठिनाई है तो आप वीडियो के नीचे जो जगह है कमेंट के लिए उसमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद नहीं आता है तो डिसलाइक कर सकते हैं, या अगर पसंद आता है तो उसको लाइक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई मैनी का वही ये होता है पदाधिकारी योग्य नहीं है। अब इसको जब हिंदी में बनाते हैं तो याद करना कठिन नहीं है। तो इसका लॉजिकल फॉर्म जो है वो ओ में होगा। ओ में जो होगा तो कई हट जाएगा, पदाधिकारी सब्जेक्ट है तो हम लोग इसको करेंगे कुछ पदाधिकारी योग्य नहीं है। बस बहुत सिंपल सा है। जैसे ऑलमोस्ट ऑल का अधिकांश जिसको कहा जाता है, अधिकांश लोग धनी नहीं हैं। वाक्य निषेधात्मक है। अधिकांश यानी ऑलमोस्ट ऑल या मोस्टली। तो मोस्टली अगर ये है तो इसका ध्वनि नहीं है। ये एक निषेधात्मक तर्क वाक्य है तो अधिकांश की जगह पर हो जाएगा कुछ, है ना। और अधिकांश लोग माने कुछ लोग, ठीक है, धनी नहीं है। इस तरह हम देखते हैं कि some, a few, certain, many, most, almost all, 99%, all but one या several इत्यादि शब्द अगर किसी वाक्य में हैं और वाक्य भावात्मक है तो उसका लॉजिकल फॉर्म जो बनता है वह आई के रूप में बनता है। और अगर वह वाक्य निषेधात्मक है और उसमें सम, मोस्ट, ऑलमोस्ट ऑल, मोस्टली, सर्टेन, ए फ्यू, ऑल, 99%, ऑल बट वन या सेवरल रहता है और वाक्य निषेधात्मक रहता है तो उसका तार्किक रूप जो है वह ओ में बनता है। आगे हम कुछ और नियमों को देखेंगे। तब तक के लिए विदा। धन्यवाद।